दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तीन साल पहले अपनी गोवा ट्रिप के दौरान समर्थ अपने दोस्तों को रात के अंधेरे में बीच पर बैठे बॉनफायर जलाए सबको हॉरर स्टोरी सुना रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसे एक चैलेंज दिया, गोवा के सबसे हॉन्टेड माने जाने वाले घर के अंदर अकेले जाकर उसकी फोटो खींचने का चैलेंज। गोवा का वो हॉन्टेड हाउस था दी मेलो हाउस। लोगों के मुताबिक उस घर में दो भाई रहते थे जिनके बीच नफरत इतनी बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा कंट्रोल से बाहर निकल गया और एक भाई ने दूसरे को चाकू घुसाकर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को घर की पिछली जमीन में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कहते हैं कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। लोग मानते हैं कि जिस भाई की मौत उस घर में इतनी बेरहमी से हुई थी, उसकी भटकती हुई आत्मा ने ही अपने भाई से अपना भयानक बदला लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ और उनकी आत्माएं अभी भी वहीं कैद हैं। पर 19 साल का समर्थ ये कहानी सुनकर और एक्साइटेड हो गया। उसने हंसते हुए अपने दोस्त का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी खौफनाक जगह पर जा रहा है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। समर्थ अपनी स्कूटी लेकर अकेला उस घर के रास्ते पर निकल गया। जैसे ही घर पास आने वाला था, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। हवा बेहद ठंडी हो रही है और पास का जंगल एक अजीब सी खामोशी से भर गया है। समर्थ को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वो गोवा के सबसे हॉन्टेड घर के सामने खड़ा था, दी मेलो हाउस। एक पुराना और टूट चुका पोर्चुगीज स्ट्रक्चर जो पहली नजर में ही इतना डरावना लग रहा था, जैसे वो बस खाली घर नहीं बल्कि कई मनहूस शक्तियों का ठिकाना हो। एक ऐसा घर जहां से मानो कई डरावनी आंखें समर्थ को देख रही हों। ऐसा लग रहा था कि वहां का वक्त कई साल पहले ही रुक गया था। घर के ऊपर एक झुकता हुआ पेड़ और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसके तने पर अजीब से खरोचों के निशान थे, मानो किसी ने उसे नाखूनों से कुरेदा हो और उसकी जड़ें दीवार के अंदर घुसकर घर को तोड़ रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने वो घर कितनी जाने निगल गया होगा। समर्थ धीरे से गेट क्रॉस करके घर के अंदर गया और उस मोमेंट पर उसने महसूस किया कि एक अजीब सा भारीपन उसके सीने पर बैठ गया है और उसे अब सांस लेने के लिए भी एफर्ट करना पड़ रहा है। उसे वहां किसी चीज के सड़ने की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। हॉल की दीवारों पर अजीब सी कार्टून्स बनी थी। उनके चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे और आंखों की जगह काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि घर के सारे कार्टून्स जैसे समर्थ को ही देख रहे हैं। समर्थ ने जैसे ही अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया, वो घबरा उठा। उसे कैमरे में दो परछाई बिल्कुल अपने पीछे दिखी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर था जिसका अंत अंधेरे में खुल रहा था। तभी उसने एक जोर के गुर्राने की आवाज सुनी, फिर एक और भयानक चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख और फिर अचानक दो आदमियों की आवाज सुनाई देने लगी जो एक दूसरे पर चिल्लाते हुए लड़ रहे थे। समर्थ को अपनी लाइफ में पहली बार रूह कपकपाने वाला डर लगा। उन झगड़ों की आवाजें सुनकर उसने सोचा कि शायद वो भाइयों वाली कहानी सच है। वो जल्दी से फोटो खींच के निकलना चाहता था, लेकिन उसका फोन जो अभी फुल्ली चार्ज था एकदम से बंद पड़ गया। ये देखकर समर्थ ने वहां से फौरन निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो घर की एग्जिट पर उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैर मानो जम से गए। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन के अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया हो
उसने धीरे से नीचे देखा और उसका खून जम गया। नीचे एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा था और वहां मिट्टी के अंदर आधा धंसा हुआ एक शरीर पड़ा था। वो किसी आदमी का शरीर था जो पूरी तरह सड़कर गल चुका था। समर्थ ने ध्यान से देखा तो वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद समर्थ का था। ये देखकर समर्थ की सांसें मानो रुक सी गईं और उसके दिमाग ने उस बात को तुरंत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थीं। तभी उसे फिर से वही गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने पीछे देखा तो इस बार दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी पर उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। शरीर पर चाकू से बने घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। समर्थ काफी घबरा चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये वही दो भाई हैं जो सालों पहले मर चुके थे। समर्थ ये सब देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ से उसका फोन गिर पड़ा। तभी उन दोनों लोगों का ध्यान समर्थ पर गया। धीरे से उनकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई और वो दोनों समर्थ को गुस्से से देख रहे थे। समर्थ चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। उस गुप्त अंधेरे में दोनों भाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद भयानक लग रहे थे। फूटा हुआ सर, टेढ़ी गर्दन, आंखें एकदम लाल, जैसे वो दोनों सालों से बहुत गुस्से में हों। दूसरी तरफ मिट्टी में गड़ी वो डेड बॉडी भी उठ खड़ी हुई। उसने समर्थ को मिट्टी में नीचे खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समर्थ का पूरा शरीर जमीन में धंसने लगा। समर्थ चिल्लाया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी सांस टूटने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब समर्थ कई घंटों तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्त टेंशन में आ गए। वो फौरन समर्थ को ढूंढते हुए निकले। जब वो डिमेलो के उस हॉन्टेड हाउस पर पहुंचे तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। सूरज ऊपर आ गया था और रात का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। उन्होंने देखा कि समर्थ घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ पड़ा है। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। समर्थ की सांसें अभी भी चल रही थीं। कुछ देर बाद जब समर्थ की आंखें खुली तो वो अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। उसने पानी पिया और वो अब होश में आ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उसने पूरा किस्सा अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब समर्थ का वहम है। उस घर से निकलते समय जब समर्थ ने फाइनली पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसे क्लियरली दिखाई दिया कि उस घर की विंडो से वही दो भाई सीधे उसकी तरफ ही देख रहे हैं। समर्थ उसी दिन गोवा छोड़कर चला गया, लेकिन वो आज भी उस भयानक मंजर से कभी उभर नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, गोवा का डिमेलो हाउस क्या सच में हॉन्टेड है? अगर आप ऐसी कोई हॉन्टेड जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।